हाँ जी बच्चे, स्टार्ट करते हैं मास्टर कैडर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन की कुछ एग्जांपल की थी और आज का जो टॉपिक है वो लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बेस पे है। सबसे पहले मैं आपको कुछ रिजल्ट बता देता हूं जो आपको पेपर में डेरिवेटिव करने में हेल्प करेंगे। वो वाले रिजल्ट बता देता हूं सभी के सभी। अगर आपके पास फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन आ जाए, है ना, मतलब कोई फंक्शन है, कोई एक्स में फंक्शन है, उसके पावर फंक्शन में है, तो उसका डेरिवेटिव आपने कैसे करना है, इजीली कैसे करना है वो तो आपने किया भी होगा। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव करना है तो मैं इसको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं, बिकॉज मैंने लिया है एफ जो है वो फंक्शन है एक्स में एंड जी जो है वो भी फंक्शन है एक्स में। ठीक है जी। अब करते हैं इसका डेरिवेटिव करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, इस फंक्शन को एज इट इज राइट कर देना है। ठीक है जी, सही है। अब जो डेरिवेटिव करना है ना, आपने किसका करना है, आपने इसके आगे लॉग लगा देना है। लॉग लगा दिया, ठीक है जी, लॉग ऑफ एफ, और ये पावर को नीचे ले आना है। लॉग क्या करता है, पावर को नीचे ले आना है, इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है जी, मतलब आपने पावर रेज टू पावर का नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का किया। ठीक है जी, फर्स्ट बात क्लियर है। इसके बेस पे एक क्वेश्चन आता है, वो कौन सा है वो भी मैं बता देता हूं, एक्स रेज टू पावर एक्स, ये वाले का डेरिवेटिव डायरेक्ट पूछते हैं। 2-3 पेपर में मैंने देखा हुआ है, यूपी के भी पेपर में देखा हुआ है, मास्टर कैडर के भी पेपर में देखा हुआ है। अगर आपने भी देखा हुआ है तो बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। तो यहां पर डेरिवेटिव अगर करेंगे तो डेरिवेटिव कैसे करना है, सिंपली सबसे पहले एज इट इज राइट करना है, फिर क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। किसका करना है, इसके आगे लॉग लगा देना है, तो लॉग ऑफ एक्स, ऊपर पावर क्या आ जाएगी, अब नीचे आ जाएगी। तो आंसर क्या आ गया, एक्स रेज टू पावर एक्स, यू इंटू वी लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स 1/x प्लस 1 log x। सही है जी। अब ये कटिंग करने पे आपको पता चल गया आंसर क्या आया, एक्स रेज टू पावर एक्स 1 प्लस log x। ठीक है जी, हो जाएगा। कभी कभी पता क्या पूछ लेते हैं, कभी कभी ध्यान रखना, पूछ लेते हैं इसकी इंटीग्रेशन क्या है, एक्स रेज टू पावर एक्स 1 प्लस log x, इसकी इंटीग्रेशन क्या है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो वो क्या है, एक्स रेज टू पावर एक्स, बिकॉज इसका डेरिवेटिव ये है। ठीक है जी। तो ये ये जो क्वेश्चन है और ये जो रिजल्ट है पेपर में टाइम सेव करने के लिए आपको हेल्प करेगा। ठीक है जी, चलें आगे। नेक्स्ट जो है एक और रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। वो क्या है, सिंपली आपने क्या करना है, यहां पर देखना, आपने क्या करना है, आपने करना है सबसे पहले, अगर आपके पास इस टाइप का फॉर्मेट हो, एफ इंटू जी अपॉन एच इंटू समथिंग, कोई क्या लेके जाए, एच इंटू कोई फाई फंक्शन है। ठीक है, मैंने फाई लिख लिया, आप कुछ और लिख लेना। ठीक है जी। तो ये एफ जी एच फाई ये सारे किस में हैं, एक्स में। अगर मैंने डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो कैसे करूंगा, सबसे पहले आपने सिंपली क्या करना है, इसको एज इट इज राइट कर लेना, एफ जी एच फाई। ठीक है जी। फिर आपने इसके ऊपर लॉग लगा देना है, और लॉग क्या करता है आपको पता है, अगर आपके पास जो प्रोडक्ट में है वो अलग प्लस में आ जाता है, और जो लॉग प्रोडक्ट डिवाइड में है वो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो एफ एंड जी प्लस में हो गए और माइनस में हो गया लॉग ऑफ एच एंड लॉग ऑफ फाई। ठीक है। अब इसका आपने डेरिवेटिव करना है, पता चल गया डेरिवेटिव किसका करना है, मतलब डेरिवेटिव करना है सिर्फ log f का, डेरिवेटिव करना है log g का, डेरिवेटिव करना है log h का, एंड डेरिवेटिव करना है log फाई का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। शॉर्टकट बनाने की कोशिश की है, अगर आपको समझ आ गया तो डेफिनेटली आपको वैल्यू मिलेगी पेपर में। ठीक है जी, चलिए आगे। अब चलते हैं आगे, इसके बेस पे क्वेश्चन। अगर कभी
कभी भी कोई रिलेशन आ जाए, ऐसे कुछ रिलेशन बोल दें, मैं फिर भी दिखा देता हूं, ऐसा कुछ रिलेशन दे दें ए एक्स रेज टू पावर एम प्लस वाई रेज टू पावर एन समथिंग एक्स वाई रेज टू पावर एन, ऐसा कुछ कोई भी रिलेशन हो जिसमें पावर एन एम में हो और आंसर विदाउट एन एम हो, तो विदाउट एन एम हो या एन एम दिया भी हो, आपने पूरे एन एम के साथ नहीं करना, आपने उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। जैसे एन की 1 पुट कर दी, एम की 0 पुट कर दी, या एम की 1 पुट कर दी, एन की 0 पुट कर दी, या दोनों की 1 पुट कर दी, कुछ वैल्यूज पुट कर देना है सो दैट आपका पेपर में क्वेश्चन लेंथी ना बने। ठीक है, अगर कभी भी ऐसा कुछ होता है, ठीक है, और ट्राई करना अगर पॉसिबल हो ना उसमें लोग लगा देना। लोग लगाने से क्या हो जाता है, पावर नीचे डाउन में आ जाती है, डेरिवेटिव इजी हो जाता है अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा तो। चलो करते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन, फिर समझते हैं क्या है बात और कैसे करना है। चलो जी, ये कहां पर आ गया फिर, चलें। एग्जाम्पल नंबर 24 है। एग्जाम्पल नंबर 24 में आपके पास है ये वाला फॉर्मेट है, ठीक है, और यहां पर मुझे क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स मुझे फाइंड करना है। सबसे पहले मैं अगर आंसर देखूं तो आंसर जो भी है एम एन के बिना है, एम एन उसमें वेरी नहीं करता। मतलब अगर एम एन की वैल्यू फिक्स भी कोई कर दूं ना तब भी आंसर नहीं चेंज होने वाला। तो आंसर या तो x प्लस वाई है, या x बाई वाई है, या y बाई एक्स है, या x माइनस वाई है। मतलब अलग हैं, चारों ही अलग हैं। अगर आंसर x प्लस वाई आया तो ये तो कभी भी नहीं आएगा, है ना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कौन सी वैल्यू पुट करूं सो दैट मेरा जो आंसर है वो कम से कम बने, मेरा जो आंसर है वो कम से कम बने। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं जानबूझ के m को 1 n को 0 पुट कर रहा हूं सो दैट मेरे पास क्या हो जाए, छोटा सा फंक्शन बन जाए, मतलब ये छोटी सी इक्वेशन बन जाए। तो m को 1 पुट करने से क्या होगा, x की पावर 1 होगी। n को 1 पुट करने, n को 0 पुट करने से क्या होगा, y की पावर 0 दैट इज 1। तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। इक्वल टू 2x प्लस वाई, x कहां है, x प्लस वाई रेज टू पावर m प्लस n मीन्स टू से 1 प्लस 0। ठीक है जी, अब कंटिन्यू करें। 1 प्लस 0 दैट इज 1। 1 को राइट करने की जरूरत नहीं है, ये 2 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2, और यहां पर 2y, ये 2y उधर जाके क्या बन गया, ये 2x उधर जाके बन गया माइनस के, ध्यान से देखना, माइनस के x इज इक्वल टू 2y बन गया, है ना। अब y का अगर मैं ध्यान से देखना, y का आंसर लिखूं तो क्या आ गया, माइनस के x बाई 2 आ गया। सही है जी, चेक कर लो, सही है अभी तक। अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है तो मेरे पास आंसर पता क्या है, डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव का मेरे पास आंसर है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के 1 बाई 2। सही है जी। अब -1/2 तो भगवान ने कहीं नहीं दे रखा, ये देखो यहां पर कहीं नहीं दिया हुआ, चेक कर लो। बट हाँ दिया हुआ है, अगर आप थोड़ा उसको ध्यान से करोगे तो। y का आंसर मेरे पास क्या है, y का मेरे पास आंसर क्या है, माइनस के, ध्यान से सुनना, y का आंसर क्या है, y का आंसर है माइनस के x बाई 2। y को पुट कर दो यार, कहां पर आंसर बनेगा, यहां पर अगर मैं पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर पता क्या आना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y। अगर y को मैं पुट करूंगा तो इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y आना चाहिए। अगर y पुट कर देता हूं तो आंसर पता क्या आएगा, आंसर आ जाएगा x बाई 2, तो वो तो इंडिपेंडेंट नहीं है, ये तो कट हो गया। यहां पर अगर x y को पुट करूंगा तो आंसर -2 बन रहा है, पुट करके देख लो, पुट करके देख लो, -2 बन रहा है, तो ये भी नहीं आंसर है, ये कट हो गया। यहां पर पुट करो, या ऐसे कर दो, y को किससे डिवाइड करना है, y को डिवाइड करना है x के साथ, तो आंसर कितना आ गया, -1/2, यही तो आंसर था। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। यहां पर पुट करोगे, यहां पर भी 3/2x बन जाएगा, 3/2x बन जाएगा, दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y। ठीक है जी,
तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। कैसे किया है वो थोड़ा स्ट्रेटजी जरूर माइंड में रख लेना, कैसे करने हैं क्वेश्चन। पेपर में क्वेश्चन आपको आता होगा डेफिनेटली, सारे के सारे डेरिवेटिव के क्वेश्चन आते होंगे। अगर आपने डेरिवेटिव कभी भी किसी को करवाया है या आपको आता है, ठीक है, तो क्वेश्चन आते होंगे, बट विद इन टाइम, टाइम में कैसे मैनेज करोगे? मतलब 5 मिनट 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, 5 मिनट में होने चाहिए, तो कैसे मैनेज करोगे? तो वो टाइम सेविंग के लिए है। अब क्या है, ये वाला डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये डेरिवेटिव तो बहुत इजी है। सबसे पहले एक बात तो मुझे पता है, क्या पता है? मुझे पता है ये तो सेम आएगा, साइन एक्स रेज टू पावर 10x सेम आएगा। फिर क्या करना है, साइन के आगे लोग लग जाएगा, लोग साइन और 10 नीचे आ जाएगा, टी आगे आ गया एज इट इज। अब इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ इस टर्म का करना है। तो इस टर्म का डेरिवेटिव कहां पर पड़ा हुआ है वो देख लेते हैं। tan बाहर लोग का डेरिवेटिव अपोन में साइन, ऊपर साइन का डेरिवेटिव कोस, ठीक है। लोग का 1/x और x का दोबारा होता है, प्लस लोग s एज इट इज, और t का डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर। अब देख लो कहां पर पड़ा हुआ है, ये कोस अपॉन साइन, ये साइन अपॉन कोस, कट के आंसर 1 आ गया। ये यहां पर 1 पड़ा हुआ है, सीकेंड स्क्वायर पड़ा हुआ है, लोग साइन एक्स पड़ा हुआ है, बाहर भी सेम है। तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। मुझे इसको 1 सेकंड में भी मैं कर सकता था, कैसे वो भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले यहां पर मुझे पता है डेरिवेटिव के की वजह से प्रोडक्ट रूल लगेगा, टर्म्स 2 आएंगी, ठीक है, और एक टर्म में लोग होगा। 2 टर्म्स आएंगी, एक टर्म में लोग होगा, 2 टर्म्स आएंगी। ये क्यों आ रहा फिर? ये तो एक टर्म है सभी की, है ना, सभी की एक टर्म है, 2 टर्म्स आनी थी, तो ये तो और भी इजीली हो जाना था, बट हाँ प्रॉपर कर लिया। अगर प्रॉपर मेथड से करोगे तो अलग बात है, वो तो डेफिनेटली राइट आंसर आएगा, बट अब विद इन टाइम नहीं आया तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। और ये क्वेश्चन देख लो, आईआईटी में भी आया हुआ है, राजस्थान पेट में भी आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। जिसको पता है भाई डेरिवेटिव की वजह से 2 टर्म्स आएंगी, तो उसने दूसरे चेक ही नहीं करने थे, डायरेक्ट आंसर था। चलो जी आगे करते हैं। आगे जो है ये वाला जो टॉपिक है, ये थोड़ा सा आपको ऐसे लगेगा भाई करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो ऐसे आते हैं, जो एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है, पैरामीट्रिक फॉर्म में जरूर आता है, पैरामीट्रिक फॉर्म में जरूर आता है एक क्वेश्चन, देख लेना, चाहे पीछे वाले पेपर देख लेना, पैरामीट्रिक फॉर्म में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो स्टार्ट करते हैं। करना कैसे है मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, अगर ध्यान से सुन लो। y इज ए फंक्शन ऑफ t हुआ, है ना, एंड x इज ए फंक्शन ऑफ t हुआ, तो आपने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है ना। तो सिंपली आपने पता क्या करना है, dy का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t को डिवाइड करना है, dx का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी, और t सॉरी, dx का मतलब x का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू जो भी हुआ आप कर दो। अगर फंक्शन में t है तो t के साथ कर दो, अगर थीटा है तो थीटा के साथ कर दो। dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो भी सेम चीज है, ठीक है जी। ये थोड़ी स्ट्रेटेजी है। अगर कभी याद रख लेना, अब जो मैं बता रहा हूं, अगर कभी dy बाई डी एक्स डबल फाइंड करना है, ठीक है, अगर डबल फाइंड करना है तो ये इसका आप ये जो dy बाई डी एक्स आएगा, ध्यान से सुन लो, dy बाई डी एक्स जो आएगा, ये देखना dy बाई डी एक्स लिख दिया। अब इसका आपने एक और करना है, किसके साथ करना है, d अपॉन डी एक्स के साथ, है ना। तो d वैसे आप किसके साथ कर रहे हो, वो कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो, वैसे इन जर्नल आप t के साथ कर रहे हो। तो अगर आप करोगे तो साथ में पता क्या आएगा, जस्ट साथ में आएगा dt अपॉन dx, ठीक है जी। सबसे पहले आपने करना किसमें है, dx में करने हैं, ये डबल हो गया। अब कैसे करोगे, सबसे पहले आप करोगे t के साथ, कैसे करोगे, dy बाई डी एक्स जो आएगा डिवीजन आएगी उसको t के साथ करोगे,
फिर आगे डी टी अपॉन डी एक्स। अब डी टी कट के आंसर क्या बन रहा है, डी एक्स ही बन रहा है ना। तो डी टी अपॉन डी एक्स और कुछ नहीं, जो डी एक्स का डेरिवेटिव किया है उसको डिवाइड कर देना। ठीक है, एक्स का जो डेरिवेटिव किया था, डी एक्स जो निकाला था, उसको डिवाइड कर देना। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। ये आपको समझ आ गया, बस ये ही आएगा पेपर में। ये अगर नहीं भी आया तो छोड़ देना, अगर नहीं भी आया ये वाला समझ तो छोड़ देना। ठीक है, पेपर में ऊपर वाला आएगा, सिंपल आपने क्या करना है, डेरिवेटिव ही करना है। चलो जी, पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन ही आएगा, मतलब हाँ उतना ही क्वेश्चन होगा जितना टाइम में पॉसिबल है। तो ये मेरे पास एक एक्स दे रखा है और ये एक वाई दे रखा है। ठीक है जी, और एक्स टी की जगह पे थीटा दे रखा है, मतलब पेरीमीटर थीटा है, कोई बात नहीं। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, सबसे पहले डी वाई फाइंड करूंगा। डी वाई का मतलब और कुछ नहीं है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी है, और थीटा है, यहां पर थीटा है तो थीटा। तो ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया कोस का माइनस साइन, मैं माइनस एस लिख रहा हूं। थीटा यहां पर यू इंटू वी लगेगी, थीटा बाहर, साइन का कोस दैट इज सी। फिर थीटा का 1 एस एज इट इज, एस एंड माइनस एस कट गया, आंसर क्या आ गया, ए थीटा सी। फिर डी वाई निकालना है, ये डी एक्स था ना, ये मेरी मिस्टेक है, ये डी एक्स था, मैंने डी वाई लिख दिया, कर इसका रहा था, लिख वाई दिया। अब डी वाई भी एक निकाल लेते हैं। डी वाई निकालेंगे तो डी वाई का मतलब क्या है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो सबसे पहले ए बाहर है, एज इट इज बाहर निकाल देते हैं। साइन का कोस दैट इज सी, और माइनस का ब्रैकेट मैं यहां पर लगा लेता हूं, और साथ में क्या है, थीटा एंड कोस का प्रोडक्ट रूल लगेगा, थीटा बार कोस का माइनस एस, माइनस साइन मतलब प्लस थीटे का 1 कोस एज इट इज सी। ठीक है जी, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, यहां पर नेगेटिव बन गया। ठीक है, सी एंड सी कट गए, यहां पर क्या बच गया, डी वाई में थीटा ए एस एंड डी एक्स में क्या आया था, थीटा ए सी। सही है, थीटा ए सी आया था, थीटा ए कट गया, साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन, तो टेन आंसर आ गया। ठीक है जी, शॉर्टकट था, शॉर्टकट में क्या लिखा करो, साइन का कोस एस चेंज टू सी, सी चेंज टू माइनस एस। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा करो, प्रॉपर लिखने बैठ गए तो पेपर में नहीं होगा, शॉर्ट फॉर्म में करके उसको किया करो। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है वैसे, मेरे अकॉर्डिंग तो 1 सेकंड का है। ठीक है, और जिसको नहीं पता वो थोड़ा इसमें टाइम लगा सकता है, वैसे मेरे अकॉर्डिंग 1 मिनट का है। कैसे वो मैं अभी बता देता हूं। पहले मैं मेन रूल बताता हूं जो सभी क्वेश्चन पे लगेगा। जब भी यहां पर ऐसे कुछ दिया गया हो, कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ऐसा कुछ दिया हो, तो आपने क्या करना है, टी यहां पर जो पेरीमीटर है, सुन लो कब क्या करना है। अगर बीच में कभी भी 1 प्लस टी स्क्वायर है, ठीक है, या 1 प्लस थीटा स्क्वायर है, बाई चांस ऐसे ही लिखा हो, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो, तो आपने पुट पता क्या करना है। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो आपने एक्स को सिंपली टेन पुट करना है। ठीक है, क्या पुट करना है, टेन ऑफ थीटा। ठीक है जी, अब यहां पर देखो 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो टी को मैं टेन पुट करूंगा, क्या पुट किया मैंने, टेन। अब 1 प्लस टी स्क्वायर क्या हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर दैट इज सीकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट आ गया तो इट मींस इसका स्क्वायर रूट आ गया दैट इज सीकेंड। ये वैल्यूज ही याद कर लो, 1 प्लस टेन स्क्वायर का स्क्वायर रूट की वैल्यू याद कर लो, सीकेंड। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कब ही आ जाए तो उसको सीधे ही सीकेंड। तो यहां पर देखना, ये ऊपर अगर मैं अब वैल्यूज पुट करूं तो यहां पर देखना क्या बन रहा है, यहां पर है सीकेंड, और सीकेंड का 1 बाय करें तो यहां पर ऑल ओवर पता क्या लिखा हुआ है, ऑल ओवर लिखा हुआ है कोस सी। ठीक है, सी स्टैंड्स फॉर कोस ऑफ थीटा। अब यहां पर देखो साइन वाई है ना, क्या लिखा हुआ है, साइन वाई। यहां पर टी की वैल्यू टेन और नीचे सीकेंड है। टेन क्या होता है, साइन अपॉन कोस है ना,
और नीचे सीकेंड है, इट मींस 1/sec दैट इज कोस। ये कोस कोस कट गया, ये क्या बन गया, ये बन गया एस साइन। एस एंड सी, समझ आया कुछ? एक बन गया, क्या था, एक बन गया, ध्यान से देखना, कोस था, कोस एक्स था, वो बन गया कोस ऑफ थीटा, ठीक है। साइन जो था वो बन गया साइन ऑफ थीटा, ठीक है। कट के आंसर दोनों का, कोस कोस कट गया, एक्स का आंसर इधर क्या आ गया, थीटा, वाई का आंसर क्या आ गया, थीटा, ठीक है। अब dy बाई dx फाइंड करो। dy का मतलब क्या है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म होगी, ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म होगी, ध्यान से देख लो, ये दोनों पैरामीट्रिक फॉर्म होगी। पैरामीट्रिक फॉर्म का क्या करना है, सिंपल ऊपर dy का डेरिवेटिव, y का थीटे के साथ क्या आएगा 1, x का थीटे के साथ क्या आएगा 1, तो आंसर क्या आ गया 1, आंसर 1 आ गया। या ऐसे कर सकते हो इसको, ऐसे, ये दोनों इक्वल हैं, इट मींस y इज इक्वल टू एक्स है, डेरिवेटिव करोगे तो आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। अब एक और ट्रिक, अगर आप कुछ भी पुट ना करोगे ना फिर भी आपका आंसर सही है, और वो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, क्या है, ट्राइंगल पे राइट करो एक फॉर्मेट को, एक फॉर्मेट को ट्राइंगल पे राइट करो। वो कहते कोस एक्स का मतलब है बी, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, और अगर यहां पर बेस में ये बना लूं 1, ठीक है, और परपेंडिकुलर को t कर दूं तो ये क्या बनेगा 1 + t² बनेगा, डेफिनेटली आपको पता है। ये देखो 1 है बेस, हाइपोटेनियस ये है, यहां पर क्या आ रहा है x, x के सामने परपेंडिकुलर होगा, है ना, तो ये मेरा x है। अब ध्यान से देखो, पूरे ध्यान से, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, डिवाइड करोगे तो इससे क्या आएगा, t/√1 + t² से आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा साइन ऑफ x, और इसका आंसर क्या दिया गया है, साइन ऑफ y। इट मींस यहां पर पता क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है साइन ऑफ y, तो साइन साइन कट के y का आंसर क्या आ गया, x, ठीक है जी। ये इतना सिंपल क्वेश्चन था। आपने कभी ट्राइंगल के मेथड से किया है ये क्वेश्चन, मुझे बताना जरूर अगर आपने किया है तो। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर जिसको पता है, क्या जिसको पता है, जिसको पता है ये तो भाई, ये अगर बेस है और ये हाइपोटेनियस है तो ये तो उसका परपेंडिकुलर आ गया, और ये दोनों सेम घर के हैं तो उसका अगर सेम घर के हैं तो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अगर एंगल इक्वल है तो डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे। अब देखो अगेन 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 मेरे पास क्या आ गया, 1 + t², 1 + t² आ जाए, मेरे माइंड में क्या है, मैंने पुट करना है tan, ठीक है। जैसे ही मैंने tan पुट किया, ध्यान से सुनना, जैसे ही मैंने tan पुट किया तो आपको पता है ये वाला 1 - tan², 1 + tan², ये किसके इक्वल होता है, ये होता है cos 2θ के इक्वल, है ना। और जैसे ही मैं यहां पर tan पुट करूंगा, ये क्या होता है, y इज इक्वल टू साइन 2θ का इक्वल होता है। फॉर्मूले मैंने बताए थे, जब tan वाला, tan इनवर्स के फॉर्मूले ऊपर मैंने लिखवाए हुए हैं, थोड़ा देख लेना, मैंने बोला था उस वो वाले फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, मैंने स्पेशल बोला था भी ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो एक फॉर्मूला ये है और एक ये है, ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव में। अब देखो पैरामीट्रिक इक्वेशन बन गई, पैरामीट्रिक dy बाई dx फाइंड करना है। dy क्या आएगा, dy आएगा सिंपल cos 2θ, 2 आगे आ गया, dx आएगा, इधर से देखो, माइनस के साइन 2θ, 2 आगे, तो माइनस के 2। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था, cos 2θ का नाम था x, ऊपर आ गया x। इसका नेम क्या था, इसका साइन ऑफ 2θ, तो ये y। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन रहा है, चेक कर लो। सॉरी, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन रहा है, चेक कर लो। चलिए आगे, चलिए आगे। कभी भी इनफाइनाइट सीरीज आ जाए, इनफाइनाइट सीरीज,
जैसे यहां पर आ रहा है इक्वेशन इन फाइनाइट फॉर्म, ठीक है। अगर ऐसे है तो आपके पास ऐसे नहीं लग रहा यहां से दोबारा वाई स्टार्ट हो गया, है ना। जहां से दोबारा वाई स्टार्ट हो गया वहां पर आपने वाई लिख देना है। अब देखना y इज इक्वल टू एफ प्लस वाई, आपने x नहीं लिखना, जब भी लिखना है f लिखना है, सिंपल f। स्क्वायरिंग करोगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर f आ गया, यहां पर y आ गया। डेरिवेटिव कर दो, अगर डेरिवेटिव करोगे 2y(y1) मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज y1, f का डेरिवेटिव सिंपल y का y1, ठीक है जी। y1 इधर भेज दो, 2y(y1) माइनस y1 इक्वल टू f डैश, y1 कॉमन निकाल लो और बाकी डिवाइड कर दो, तो f डैश अपॉन 2y माइनस 1 बन गया। f डैश अपॉन 2y माइनस 1 बन गया। जब भी आपके पास ये वाला फॉर्मेट हो, ये वाला फॉर्मेट हो तो उसका डेरिवेटिव याद कर लो, पेपर में टाइम सेव हो जाएगा। 3 फॉर्मूले हैं, तीनों के फॉर्मूले याद कर लेना, पेपर में टाइम सेव हो जाएगा। नहीं तो इतना ये वाले स्टेप आपको करने पड़ेंगे, ये इतने स्टेप आपको पेपर में करने ही पड़ेंगे अदरवाइज, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड पहले ही मैं करवा देता हूं, सबसे पहले आपको वही करवाता हूं। क्या याद क्या किया था अभी, एक बार एक सेकेंड, सबसे पहले फॉर्मूला याद करो, ये वाला, ये फॉर्मूला याद करो। अरे यार उठा ले, ये वाला फॉर्मूला याद करो। कर लिया? क्या करना है, जो भी फंक्शन रिपीट हो रहा है प्लस में स्क्वायर रूट में, उसका डेरिवेटिव करना है, नीचे 2y माइनस 1 के साथ डिवाइड करना है, ठीक है जी। ठीक है, याद हो गया। अब देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके रिलेटेड। चलो जी क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर कौन रिपीट हो रहा है, x रिपीट हो रहा है, x का डेरिवेटिव दैट इज 1, 2y माइनस 1 नीचे डिवाइड करना है। देख लो आंसर क्या है, ये डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ठीक है। 2y माइनस 1 डिवाइड करना, कहानी खत्म। अगर बाय चांस यहां पर देखो, बाय चांस ऐसे आ जाता साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स, ऐसे चलते ही जा रहा है, तो कैसे करते, सिंपली आपने साइन का डेरिवेटिव करना था, दैट इज कोस एक्स अपॉन 2y माइनस 1, कहानी खत्म, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इतना क्वेश्चन है, हो जाएगा, हो जाएगा जी। चलें आगे, ये ट्रिक याद कर लोगे, नहीं करोगे तो वो वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया था, वो वाला फॉर्मूला ट्रिक प्रॉपर फॉर्मूला आप लगा लेना। कैसे करोगे, जहां से रिपीट हो रहा है, कहां से रिपीट हो रहा है, उसकी जगह पे y अगेन लिख देना। y मतलब यही रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर y आ गया, फिर स्क्वायरिंग करोगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आ जाएगा, इसको उधर ले जाओ या डेरिवेटिव कर दो, 2y प्लस 2y(y1) 2y(y1) x का 1 हो गया प्लस y का y1, इसको उधर ले जाओ, तो y1 कॉमन, बाकी आ गया 1 अपॉन 2y माइनस 1, हो जाएगा। ये आप स्पीड से भी कर सकते हो, और फॉर्मूला याद है तो फिर तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल था। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे, ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर फंक्शन की पावर चलती जाए, फिर क्या करना है, इनफाइनाइट टाइम। ये फाइनाइट टाइम का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, इनफाइनाइट टाइम का है। तो सिंपली आपने क्या करना है, सबसे पहले ये y रिपीट हो गया, तो यहां पर y आ गया। अब फंक्शन की पावर y, फंक्शन को कैसे सोल्व करना था, मैंने बताया था ना, फंक्शन की पावर फंक्शन को कैसे सोल्व करना है। तो वो है सिंपली, यहां पर देखना, y इज इक्वल टू f रेज टू पावर y एज इट इज, log ऑफ f लगाना है, साथ में y, इसका अब डेरिवेटिव करना है आपने। जैसे ही डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा, देख लेते हैं। डेरिवेटिव करते हैं, u इंटू वी लगाएंगे, y का डेरिवेटिव दैट इज, यहां पर भी dy है, थोड़ा इसको एक सेकेंड log के साथ कर लेते हैं, पेपर में भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा।
यहां से log के साथ कर लेते हैं, बाद में देख लेते हैं क्या सिस्टम है। ठीक है जी, तो log के साथ करते हैं। log ऑफ y अप्लाई ऑन बोथ साइड, log f y नीचे आ गया। डेरिवेटिव करेंगे या इसको ऐसे कर लो, कैसे करोगे, चलो ऐसे ही कर लो। डेरिवेटिव करोगे क्या आ जाएगा, 1/y, y का दोबारा y डैश लिख लो। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिखने की जगह पे डैश लगा दिया मैंने। u इंटू वी लगेगी, पहले का डेरिवेटिव कर देता हूं, y डैश log f एज इट इज बैठा रहा। अब कौन बैठ जाएगा, अब दूसरा जना बैठ जाएगा। दूसरा क्या है, log f का 1/f, f का दोबारा f डैश, और यहां पर y एज इट इज बैठा रहेगा। ठीक है जी, y डैश निकालना है तो इसको इधर लेके आना है। सबसे पहले क्या करूंगा, y को उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा सो दैट एलसीएम मेरा ना बने। तो जैसे ही y को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर एक y आ जाएगा, एक यहां पर y स्क्वायर बन जाएगा। सही है जी, इसको इधर ले आते हैं। 1, ये क्या बन गया, y डैश कॉमन 1 माइनस, ध्यान से देखना, 1 माइनस y log f बन गया। सामने क्या है, y स्क्वायर है, साथ में y f डैश है, नीचे f है, और ये जो है जना इसको डिवाइड में लेके जाना है। तो डिवाइड में 1 माइनस log ऑफ y, log ऑफ f, साथ में y था यहां पर, ये इसका क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया, ये आपका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, करने का मेथड प्रॉपर मैंने बता दिया, बट हाँ अगर आप फॉर्मूला याद करोगे तो बहुत अच्छी बात है। फॉर्मूला क्या है, सिंपली क्या करना है, वाई स्क्वायर लगाना है, एफ डैश तो ऊपर हर किसी का ही आना है। 3 फॉर्मूले करेंगे, तीनों का एफ डैश ऊपर आना ही आना है। साथ में आज क्या आना है, वाई स्क्वायर, और नीचे साथ में एफ आना है, और साथ में क्या आना है, 1 माइनस वाई log एफ। ये बात जो है आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो पेपर में टाइम सेव नहीं होगा, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा ही लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, और कोई चारा ही नहीं है फिर आपके पास, करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है जी, चलें, फॉर्मूला याद कर लिया है मैंने तो याद कर लिया, आप भी कर लो, पेपर में टाइम सेव हो जाएगा, कर लेना। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे पास जो फंक्शन की पावर फंक्शन बन रहा है वो है फंक्शन एफ, जो है और कुछ नहीं है, एक्स है। ठीक है, एक्स है एफ की जगह पे। सबसे पहले ऊपर डेरिवेटिव आना है, दैट इज 1 आ गया, साथ में वाई स्क्वायर आना था, डिवाइड में एफ आना है, दैट इज एक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स आना था, दैट इज एक्स। आज एफ की जगह पे एक्स है। 1 माइनस वाई आना है और log ऑफ एफ आना है, दैट इज एक्स। और ये पता क्या आ गया, ये आ गया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, वाई का। अगर नीचे वाली टर्म को उधर भेज दूं तो मेरे पास वाई स्क्वायर बन गया, वाई स्क्वायर इंटू 1, दैट इज वाई स्क्वायर। तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन रहा है, हो जाएगा। अब देखो, अगर यहां पर ऐसे आ जाता, y इज इक्वल टू साइन रेज टू पावर साइन रेज टू पावर साइन रेज टू पावर साइन, पेपर में वैसे आपको करने से ना टाइम ज्यादा लगेगा, और फॉर्मूले के साथ करोगे तो इजीली हो जाएगा। सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव, दैट इज कोस एक्स, साथ में वाई स्क्वायर लगना, लगा दिया। नीचे जो फंक्शन था वो सेम आना है, ब्रैकेट लगानी है, 1 माइनस 1 तो लगाना है वाई, साथ में log ऑफ फंक्शन लगाना है, दैट इज log ऑफ साइन एक्स। कहानी खत्म, इतना क्वेश्चन है, हो जाएगा। चलें आगे, एक फॉर्मूला रह गया, वो भी कर लेते हैं, वो भी पेपर में आ जाता है, तो वो भी कर लेते हैं। सबसे पहले ये इरेज कर दूं मैं, ये फॉर्मूले के प्रूफ हैं, ये जो किए हैं हमने वो इरेज कर दिया जाए। समझ आ जाती है आपको, बताना जरूर, कमेंट सेक्शन खुला है सभी के लिए, वैसे बंद भी किया जा सकता है, बट क्यों करना, बंद भी किया जा सकता है, हमारे पास ऑप्शन होती है कमेंट सेक्शन बंद करने की, बट नहीं करते, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप बता सके। ठीक है जी, तो यहां पर क्या है, नेक्स्ट है, अगर इस टाइप की फॉर्म है तो उसका डेरिवेटिव कैसे करोगे। सिंपली यहां पर देखो कहां से रिपीट हो रहा है, ये यहां से दोबारा रिपीट हो गया, चेक करना, रिपीट कौन हुआ, वाई।
ठीक है। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1/y आ गया। y को मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर, वाई एफ एक्स प्लस 1 आ गया। 1 का डेरिवेटिव 0 ही हो जाना है, तो डेरिवेटिव करेंगे तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। 2y/1 मतलब y डैश डेरिवेटिव बेस का, फिर y डैश एफ ऑफ एक्स एज इट इज, फिर y एज इट इज एफ ऑफ डैश एक्स। ठीक है जी, 1 का तो 0 ही हो गया। y डैश निकालना है तो इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं, 2y माइनस एफ एक्स, और ये जो है f ही लिख देता हूं, है ना, दोबारा क्यों लिखूंगा। y डैश कॉमन आ गया, साथ में बच गया y एफ डैश एक्स, y डैश इज इक्वल टू y एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस एफ। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। ये वाला f डैश सभी में आना है। पहले वाला जो किया था स्क्वायर रूट वाला, उसमें कोई y साथ में नहीं आया था। फिर दूसरे वाला किया है, उसमें y स्क्वायर आया था। अब तीसरे वाले में सिंगल y है। नीचे क्या है, 2y माइनस 1 की जगह पे यहां पर आज क्या है, f है। पहले वाले में हमने 2y माइनस एफ किया था, अब यहां पर 2y माइनस 1 किया था पहले वाले में, अब यहां पर क्या है, 2y माइनस एफ है। फॉर्मूला याद कर लेना, फॉर्मूला पेपर में हेल्प करेगा आपका टाइम सेव करने के लिए। ठीक है जी, चलें आगे। चलो जी, इसके रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। याद हो गया होगा फॉर्मूला, आई होप आपको। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले जो रिपीट कर रहा है तो यहां पर एक्स स्क्वायर, ये एफ है। एफ का डेरिवेटिव दैट इज 2x, साथ में एक y लगाना है, और डिवाइड में क्या है, 2y माइनस एफ है, एफ दैट इज एक्स स्क्वायर। ये आंसर है, देख लो कहां पर है, ये फर्स्ट वाला ही है, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है जी, अगर ये 3 फॉर्मूले में से कोई आता है तो आपको पेपर में हेल्प हो जाएगी। एक सेकेंड रुकना। तो स्टार्ट करते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 32 पे। अगर इनमें से कोई फॉर्मूला आएगा तो डेफिनेटली मुझे पता है आप कर लोगे। अगर फिर भी नहीं, यहां पर अगर साइन आ जाता, साइन साइन साइन, तो कैसे करते, तो फिर आ जाना था सिंपली फॉर्मूला, साइन का डेरिवेटिव दैट इज कोस एक्स, साथ में एक y लगानी है, नीचे 2y माइनस साइन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये देखो कितनी सिंपल, कितनी जल्दी हो जाता है फॉर्मूले के साथ। अगर प्रैक्टिस हो जाए तो हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। अगर कोई भी ऐसे हो, कुछ ना समझ आ रहा हो, फंक्शन की पावर फंक्शन हो, आप लोग वाला, लोग ऑन बोथ साइड कर देना, डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा। यहां पर देखो कहां से रिपीट हो रहा है, स्टार्टिंग से है e रेज टू पावर y। ठीक है, फिर e रेज टू पावर y यहां पर बना प्लस के बाद, है ना, प्लस के बाद आपको दिखाई दे रहा है। ये मैं थोड़ा व्यू 200 कर देता हूं, बड़ा कर देता, अब ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। अब दिखाई दे रहा है। तो यहां पर क्या है, ध्यान से देखना, यहां पर क्या है, ये पता चल रहा है, e रेज टू पावर y अगेन यहां से स्टार्ट है, तो ये प्लस के साथ नाल क्या है, साथ में क्या है, यहां पर देखना जो स्टार्टिंग से है, इस पूरे का नाम क्या है, x, तो यहां पर पूरे का नाम x एज इट इज आ गया। अब यहां पर कुछ नहीं समझ आ रहा, तो यहां पर देख लो x इक्वल टू ई रेज टू पावर y प्लस एक्स है, इसको सोल्व करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरा काम है y निकालना, तो सबसे पहले मैं log लगाऊंगा, log ऑफ x, log ई रेज टू पावर y प्लस एक्स, log x अगेन log e1, ऊपर वाला नीचे आ गया, दैट इज y प्लस एक्स, ब्रैकेट साथ में, ये 1 मल्टीप्लाई हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। डेरिवेटिव करेंगे, सिंपली क्या आएगा, dy बाई डी एक्स प्लस 1 और इक्वल टू में 1 बाई एक्स, तो क्या आ गया, 1 बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। ठीक है जी, ये आ गया। एलसीएम वगैरह लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये आ गया मेरे पास 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, क्या आ गया, डेरिवेटिव। हो जाएगा, देख लो, हो जाएगा। चलें आगे।
चलो जी स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले व्यू थोड़ा सा छोटा कर लें। अब ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन कैसे होगी? डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन कैसे करोगे? कंपोजिट फंक्शन के कौन सा होता है? जैसे एफ ऑफ जी लिख दिया, इसका मतलब है एफ, अगर एफ एक्स है, सपोज एफ ऑफ एक्स है टी कुछ समथिंग, और जी ऑफ एक्स है कोई वाई समथिंग, ठीक है, तो एफ ऑफ जी का मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, इसका मतलब है एफ ऑफ, ध्यान से देखना, एफ ऑफ जी, इसका मतलब अब x की जगह पे, यहां पर देखना x की जगह पे g आ गया और g का नाम क्या है? y। इट मींस f ऑफ y आपने फाइंड करना है, ठीक है जी। तो ये होता है कंपोजिट फंक्शन। अगर ध्यान से सुन लेना क्या है, एक बार और बता देता हूं, कोई एग्जांपल लेके बता देता हूं। एफ ऑफ एक्स अगर है साइन ऑफ एक्स, ठीक है, और जी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर, अब ध्यान से सुन लेना, एफ ऑफ जी का मतलब है एफ की एक्स की जगह पे आपने जी लिखना है, एफ की एक्स की जगह पे आपने जी लिखना है, एफ की एक्स की जगह पे आपने जी लिखना है, मींस टू से साइन ऑफ जी आ गया, जी का नाम क्या है? एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, जी का नाम क्या है? एक्स स्क्वायर। जी ऑफ एफ का मतलब क्या है? जी ऑफ एफ का मतलब क्या है? जी में एक्स की जगह पे आपने एफ लिखना है, तो जी में एक्स की जगह पे मैंने एफ लिखा, और एफ लिखा तो एफ स्क्वायर आ गया। एफ स्क्वायर क्या होता है? दैट इज साइन एक्स स्क्वायर, होल स्क्वायर है, मतलब यहां पर ब्रैकेट, यहां पर स्क्वायर, ठीक है जी। जी की वैल्यू और एफ की वैल्यू पुट कर दी। ये दोनों क्या होते हैं? नॉट इक्वल होते हैं। एक केस में ये इक्वल आ जाते हैं जब दोनों आइडेंटिकल हो, मतलब दोनों में से एक आइडेंटिकल वैल्यू हो। आइडेंटिकल वैल्यू मींस टू से फंक्शन का एक्स पे लगने पे आंसर एक्स आ गया, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। एक तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, मतलब दिस वन बिहेव एज आइडेंटिटी, ठीक है, अगर आपको पता है। चलो ये भी बता देता हूं, अगर एफ एंड जी एक दूसरे के इनवर्स हैं, एक सेकेंड, अगर ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, एफ जी का इनवर्स है, जी एफ का इनवर्स है, ठीक है, अगर इनवर्स है तो यहां पर एफ ऑफ जी वो भी वन होगा, जी ऑफ एफ वो भी वन होगा, ठीक है जी। ये भी बात आपने ध्यान रखनी है, अगर एक दूसरे के इनवर्स हैं, ठीक है जी। एक सेकंड करें, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। अगर एफ ऑफ जी का डेरिवेटिव पूछ ले तो क्या होगा? अगर एफ ऑफ जी का मतलब एक सेकंड, मैं एग्जांपल यहां पर लिख लेता हूं, रहने देता हूं, ये इरेज ही नहीं करता, इसमें कुछ हम नया निकाल के देखेंगे, इसमें कुछ नया निकलता है। अगर नया निकलता हुआ तो डेफिनेटली हम उसको नई को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे क्या है। ये मैं इरेज कर देता हूं, यहां पर बताता हूं आपको। यहां पर देखो, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं, ये क्या आया? एफ ऑफ क्या आया? ध्यान से देखो, एफ ऑफ जीओ, एफ ऑफ जी ऑफ, इसको ऐसे बोल देते हैं, इसका डेरिवेटिव करना है मैंने, सपोज मैंने इसका क्या करना है? डेरिवेटिव। अगर इसका डेरिवेटिव करना है, इट मींस साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है ना। तो साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है तो क्या करूंगा? सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव करूंगा, दैट इज कोस एक्स स्क्वायर। अब बेस का करूंगा, बेस का मैं लिख लेता हूं एक्स स्क्वायर, ठीक है, सही है जी, देख लो सही है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करूंगा। अब यहां से फॉर्मूला समझना ध्यान से, यहां से फॉर्मूला समझना,
एफ ऑफ जी का अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हो तो कैसे करना है? सबसे पहले आपने करना है एफ का डेरिवेटिव, एक्स की जगह पे आपने सभी जगह पे जी पुट कर देना है। ठीक है, यहां पर देखो ऐसे ही किया हुआ है। एफ का डेरिवेटिव दैट इज साइन का डेरिवेटिव कोस, और सभी जगह जी, जी दैट इज एक्स स्क्वायर पुट कर दिया गया। चेक कर लो, पुट कर दिया गया, ऐसा ही किया है। फिर आपने जी का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। यहां पर चेक कर लो, फॉर्मूला समझ आ गया? समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब उल्टा बनाओ, अब इसका उल्टा बनाओ। इसका उल्टा कैसे बनाओगे? जी ऑफ एफ का बनाओ। अब अगर जी ऑफ एफ का मैं डेरिवेटिव करता हूं तो क्या होगा? सबसे पहले जी का डेरिवेटिव करूंगा और एक्स की जगह पे मैं एफ पुट कर दूंगा, फिर जो एफ है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दूंगा। ठीक है जी, ये समझ आ गया या नहीं? समझ आ गया। जी का डेरिवेटिव जो हुआ है ना वो विद रिस्पेक्ट टू एफ हुआ है, ध्यान से देख लो। चलो कोई बात नहीं, जैसे भी जी का डेरिवेटिव सिंपल आपको समझ आता है वो सिंपल ही समझो, उसका कुछ नहीं लेना देना। समझ आ गया? चलिए आगे, जो समझाया समझ आ गया या नहीं? सिंपल क्या करना है, एफ, ये वाला फॉर्मूला अगर लगा रहे हो तो एफ का डेरिवेटिव करोगे दैट इज कोस एक्स, और एक्स की जगह पे जी रिप्लेस कर देना है दैट इज एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, चलें आगे। एक बात और ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये वाली बात आपने पकड़ ली तो बहुत अच्छी बात है। अगर कभी भी एफ एक लीनियर फंक्शन है दैट इज ए एक्स प्लस बी, इसका एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ ऐसे वाले फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये वाला आप निकालते हो। सपोज इसका डेरिवेटिव आपको बोल देते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालो। ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका डेरिवेटिव निकालते हो, है ना, तो सिंपली आपने पता क्या करना है, लीनियर फंक्शन है इसका डेरिवेटिव कर दो। लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आया? ए। लीनियर फंक्शन ही होगा तभी ये प्रॉपर्टी लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। लीनियर फंक्शन के लिए ही लगेगी। इसका डेरिवेटिव किया तो ए आ गया। अब ए 1 2 3 4 एंड 5 5 है ना, 1 2 3 एंड 5 बार एफ लिखा है तो यहां पर ए की पावर 5 इसका आंसर होगा। ट्रिक अच्छी लगी? अगर इसको समझना चाहते हो तो मैं यहां पर लिख देता हूं। यहां पर देखना क्या करना था, एफ ऑफ एफ का मतलब क्या था? एफ ऑफ एफ का मतलब क्या था डेरिवेटिव का? सिंपल, एफ ऑफ एफ का क्या मतलब होता है? एफ का डेरिवेटिव, बीच में एक्स की जगह पे आपने एफ पुट कर देना, फिर साथ में क्या आ जाएगा, एफ का डेरिवेटिव अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा। ऐसे ही मैंने बोला है, ऐसे ही बोला है। ठीक है जी, एफ का डेरिवेटिव किया दैट इज ए। ए की जगह पे एक्स, एक्स ए में जहां पर एक्स है वहां पर मैंने एफ लिखना है, तो एक्स आया ही नहीं है, आया नहीं है तो ये ए आ गया। फिर अगेन एफ डैश एक्स में एफ डैश एक्स क्या आना था? वो तो आना ही ए है, तो वो भी ए आ गया, और पहले भी ए था, ए स्क्वायर बन गया। सिमिलरली करोगे तो ऐसे ही सारे आ जाएंगे। ठीक है जी, ये फॉर्मूला समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है उसके थ्रू कर लेना। ठीक है जी, चलिए आगे। अब देखो ध्यान से, एक और बात ध्यान रखना, कभी भी अगर मोड x प्लस 5 लिखा हुआ है ना, और वैल्यू बोल दें आपको x जो है 5 से बड़ा है, अरे भाई जो 5 से बड़ा है तो 5 ही उसमें ऐड हुआ है तो वो क्या बन गया? अगर 5 है, सपोज 5 से बड़ा बोला हुआ है ना, मैं 5 ही मान लेता हूं। अगर ये 5 है तो 5 प्लस 5 क्या बन गया? 10 बन गया। 10 का मोड क्या होता है? 10 होता है, और 10 से बड़ी वैल्यू हुई तब भी 10 ही आएगा। इट मींस मोड यहां पर कुछ नहीं रोल प्ले कर रहा। इट मींस यहां पर रोल कोई प्ले नहीं कर रहा, कोई रोल नहीं प्ले कर रहा।
मोड जो था, ठीक है। अब यहां पर देखो वो कहते x-2 है, उसका मोड है। यहां पर दे रखा है x जो है ग्रेटर देन 20 है। क्या लॉजिक बना मोड देने का? अगर ये ग्रेटर देन 20 है, मैं कम से कम 20 ले लेता हूं, तो 20-2 दैट इज 18। 18 का मोड लगा हो या ना लगा हो, पॉजिटिव नंबर में मोड क्या करेगा? तो यहां पर ना लीनियर फंक्शन दिया गया है, ध्यान से देख लो क्या दिया गया, लीनियर फंक्शन। क्या है? f का आंसर और कुछ नहीं है, x-2 ही है, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है? g है मेरे पास f ऑफ x, ये है, दो बार फंक्शन लगाना है, फिर डेरिवेटिव करना है। इसका क्या करना है? डेरिवेटिव मींस टू से इसका डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव तो मैंने बताया, अगर यहां पर इसका डेरिवेटिव कर दो, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करोगे आंसर क्या आ जाएगा? 1 की पावर 1 2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 की पावर 2 दैट इज 1। तो ये तो कहानी खत्म होगी, 1 आंसर है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। एफ ऑफ एफ का मतलब क्या था? एफ ऑफ एफ का मतलब क्या था? सबसे पहले फंक्शन लिखना है आपने, यहां पर देखना एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या था? एफ ऑफ एक्स का मतलब पुट कर दो x-2, फिर आगे उसका मतलब क्या है? जहां पर f है, ध्यान से सुनना, एफ ऑफ एफ का मतलब है f जहां पर भी x है वहां पर आपने f लिखना है, जहां पर भी f x है तो वहां पर f लिखना है, तो x-2 लिखांगे। और f की वैल्यू क्या थी? f की वैल्यू तो थी x-2, -2 एक और आ गया, -4 हो गया। डेरिवेटिव करोगे तो 1 नहीं आना है। जो मैंने ट्रिक बताई है वो यूज करोगे तो आपका पेपर में जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो टाइम जाएगा। हाँ टाइम जाएगा, क्वेश्चन तो आप कर लोगे, ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन आप कर लोगे, टाइम जाएगा, टाइम लगेगा फिर आपको, ठीक है जी। चलिए आगे आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम थोड़ा स्टॉप कर देंगे, कल करेंगे बाकी जो हैं। चलो जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट है। कहते जी इज इनवर्स ऑफ एफ, तो पक्का एफ ऑफ जी जो आंसर है वो क्या होगा? अगर किसी फंक्शन पे लगेगा तो वो क्या दे जाएगा? सेम फंक्शन दे जाएगा। कोई भी फंक्शन अगर एक दूसरे के इनवर्स हैं तो उन दोनों पे अगर कोई वैल्यू लगाते हो तो वो सेम वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज इनवर्स है। इनवर्स को प्रोडक्ट में करो क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। वही सेम चीज यहां पर है, ठीक है, वही सेम चीज यहां पर है। अगर 1 एंड 1/2 को प्रोडक्ट करोगे आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहां पर भी सेम है, तो यहां पर क्या हो जाता है? आइडेंटिटी आ जाती है। आइडेंटिटी मीन्स टू से सेम फंक्शन गोज टू सेम वैल्यू, सेम वैल्यू गोज टू सेम वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया? ये मेरे पास आ गया, ऐसे आ गया। अब इसका अगर डेरिवेटिव करूंगा, x का तो डेरिवेटिव 1 हो गया, और इसका मुझे फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला है? एफ डैश ऑफ जी और जी डैश ऑफ एक्स आ जाएगा, है ना। और मुझे पता क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है, मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है जी ऑफ डैश एक्स। तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है दूसरा डिवाइड कर देते हैं, एफ डैश जी डिवाइड कर दिया। एफ डैश जी मीन्स टू से जहां पर एफ ऑफ एक्स में, जहां पर डेरिवेटिव में x है वहां पर आपने g पुट कर देना है। डेरिवेटिव उसका दे रखा है, ठीक है। अब इसका उल्टा करेंगे तो पता क्या बनेगा? इसका उल्टा करेंगे तो 1 + xn आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, मैं यहां पर ही लिख देता हूं। और x की जगह पे मुझे g चाहिए, x की जगह पे g, तो यहां पर g आ गया, यहां पर g आ गया। अब इसको उल्टा करूंगा तो पता क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा, चेक करना। उन्होंने बोला है इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव क्या है? इसके डेरिवेटिव के उल्टा है, ऑपोजिट है, ठीक है। इनवर्स ऑफ एफ डैश जी के, है ना। तो एफ डैश जी का आंसर ये बना, और उसका इनवर्स करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर कल लगाएंगे, ठीक है, और इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।